मैनिपुलेशन क्या है और क्यों समझना जरूरी है? मैनिपुलेशन का अर्थ केवल छल या धोखा नहीं। यह मानव व्यवहार और संचार का वह क्षेत्र है जहां कोई व्यक्ति दूसरे के मनोवैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल करके उसकी सोच, भावनाएं या निर्णय प्रभावित करता है। यह मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, रिश्तों या कामकाजी दुनिया में रोजाना होता है। मैनिपुलेशन को पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि हम बिना समझे भावनात्मक या आर्थिक रूप से प्रभावित न हों, और साथ ही यह ज्ञान हमें यह सोचने में मदद करता है कि प्रभाव कैसे सकारात्मक, सहमति आधारित और नैतिक हो सकता है। ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ प्राचीन काल से ही नेता, प्रचारक और विद्वान संदेशों को इस तरह से डिजाइन करते आए हैं कि लोग उनके अनुसार सोचें या कार्य करें। धार्मिक उपदेशों से लेकर राजनीतिक रैलियों और आधुनिक विज्ञापनों तक, संदेशों का रूप, समय और प्रस्तुति हमेशा मायने रखता है। इतिहास सिखाता है कि जब प्रोपेगेंडा और फ्रेमिंग गलत मकसद से हो तो विशाल सामाजिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए आज के डिजिटल दौर में अतिरिक्त जांच और जिम्मेदारी की जरूरत है। मस्तिष्क कैसे प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक आधार मैनिपुलेशन मनोवैज्ञानिक हायरिस्टिक्स और बायसों जैसे पुष्टि पक्षपात, उपलब्धता हायूरिस्टिक, सामाजिक प्रमाण पर निर्भर करता है। ये तंत्र बताते हैं कि हमारा दिमाग संक्षेप और नियमों पर कैसे काम करता है, जिससे हम तेजी से फैसले लेते हैं पर अक्सर गलतियां भी करते हैं। इन बायसों को समझकर हम यह जान सकते हैं कि कौन से संदेश हमें बिना गहरे सोच के प्रभावित कर सकते हैं और कैसे हम अधिक सचेत, तथ्यों आधारित निर्णय ले सकें। फ्रेमिंग और प्रश्न निर्माण एक ही घटना को अलग भाषा में पेश करने मात्र से उसका अर्थ बदल जाता है। इसी से फ्रेमिंग कहा जाता है। सवाल पूछने का तरीका, फ्रेम, शब्दों का चुनाव और टोन भावनात्मक प्रतिक्रिया को बदल देते हैं। मैनिपुलेशन में अक्सर सवाल ऐसे बनाए जाते हैं कि हाँ में हाँ मिल जाए। इसलिए आलोचनात्मक विचार और खुले प्रश्न पूछना जो हाँ ना पर दबाव न डालें हमारी बचाव प्रणाली है। भावनाओं का ऊर्जा स्रोत, भय, शर्म, लालच, सहानुभूति। भावनाएं सबसे तेज और प्रभावी उपकरण हैं क्योंकि वे तर्क से पहले काम करती हैं। डर और शर्म लोगों को जल्दी और बिना सोचे समझे निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं। लालच तत्काल लाभ दिखाकर व्यावहारिक सोच ढक देता है। सहानुभूति लोगों को देना और समर्थन करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम यह समझ लें कि किस भावना को कब भड़काया जा रहा है, तो हम उस पल में ठंडे दिमाग से विकल्प चुन सकते हैं। सामाजिक प्रमाण, भीड़ का प्रभाव और फॉलो थ्रू लोग अक्सर बेशुमार लोग कर रहे हैं या लोकप्रिय चीज देखकर निर्णय लेते हैं। यह सामाजिक प्रमाण का जादू है। कॉमन वजह से यह विपणन और सामाजिक मंचों पर बड़ी ताकत बन जाता है। असल में भीड़ अकेले सच का संकेत नहीं है। इसलिए जब भी कोई बड़ा समूह किसी चीज के लिए प्रेरित करता दिखे तो स्रोत, उद्देश्य और वैधता की जांच करना बुद्धिमानी है। भरोसा बनाना और उसी पर निर्भरता उत्पन्न करना, लंबे समय तक मदद देना, छोटे उपकार करना और समानता दिखाना लोगों के भीतर भरोसा पैदा करता है, और भरोसा समय के साथ निर्भरता में बदल सकता है। कुछ मैनिपुलेटर जानबूझकर भरोसा हासिल करके बाद में उसे भुनाते हैं। रिश्तों में सीमाएं तय करना, आत्म मार्जिन रखना और निर्णयों में स्वायत्तता बनाए रखना ऐसे मामलों में सुरक्षा देता है। गैसलाइटिंग, वास्तविकता को मोड़ना। गैसलाइटिंग वह तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति की याददाश्त, विचार या वास्तविक अनुभवों पर लगातार सवाल उठाकर उसे भ्रमित और आत्मसंदेह में डाला जाता है। यह खासकर निजी रिश्तों में घातक है क्योंकि यह आत्मसम्मान और निर्णय क्षमता को भेद देती है। यदि आप बार बार सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूं, तो यह संकेत हो सकता है कि आप गैसलाइटिंग का सामना कर रहे हैं और समर्थन लेना आवश्यक है। जानकारी छुपाना, स्लीपिंग और चॉइस आर्किटेक्चर, सही जानकारी छुपाना या चुनिंदा तथ्यों को सामने रखना भी प्रभावी मैनिपुलेशन है। इसे चॉइस आर्किटेक्चर कहते हैं। जब विकल्पों को इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि एक विकल्प सहज, सुविधाजनक और सामान्य लगे, तो लोग वहीं चुन लेते हैं। इसलिए बड़े निर्णयों में सभी विकल्पों, लागत और जटिलताओं की सार्वजनिक तुलना मांगना एक समझदार अभ्यास है। डिजिटल युग में मैनिपुलेशन, एल्गोरिथम और एड टारगेटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेटा के आधार पर हमें ऐसे संदेश दिखाते हैं जो हमारी बायस और भावनाओं को लक्षित करते हैं। यह माइक्रो टारगेटिंग की ताकत है। यह विज्ञापन,
पॉलिटिकल कैंपेन्स और फेक न्यूज फैलाने में उपयोग होता है। डिजिटल साक्षरता, स्रोत जांच और सोशल फीड की सीमाएं निर्धारित करना आज की आवश्यकता है, ताकि हम अपने फीड से प्रभावी रूप से मैनिपुलेशन की रणनीतियों को ब्लॉक कर सकें। नैतिकता, प्रभाव बनाम शोषण का फर्क किसी को सकारात्मक रूप से प्रेरित करना और उसकी सहमति से उसे लाभ पहुंचाना नैतिक है, पर जब वही प्रभाव नियंत्रण, धोखे या निजी लाभ के लिए किया जाए तो वह शोषण बन जाता है। प्रभाव डालने वाले नेताओं, विपणक या साथी को अपने इरादों और प्रभाव के परिणामों की जवाबदेही लेनी चाहिए। सार्वजनिक संवाद में पारदर्शिता और सहमति नैतिक सीमा तय करने में मदद करती है। पहचान आधारित आत्मसुरक्षा, सीमाएं और ना कहने की कला। स्वयं की पहचान मजबूत रखने का मतलब है यह जानना कि आपकी सीमाएं क्या हैं और उन्हें स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना। ना कहना सीखना, तुरंत निर्णय के बजाय प्रश्न, समय मांगना और तीसरे पक्ष से सलाह लेना, ये सरल पर बेहद असरदार तरीके हैं। व्यक्तिगत सीमाएं लिखकर रखना और उन पर टिके रहना आपकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा बनाए रखने में सहायक होगा। स्वस्थ प्रभाव, सहमति, पारदर्शिता और विजन शेयरिंग। असली कला यह है कि आप दूसरों को बिना प्रभुत्व या छल के प्रेरित करें। यह तब होता है जब आप स्पष्ट रूप से उद्देश्य बताते हैं, फायदे और लागत साझा करते हैं और दूसरे की सहमति प्राप्त करते हैं। टीम लीडर, शिक्षक और माता-पिता इस तरह से प्रभाव डालकर भरोसा और दीर्घकालिक सहयोग बना सकते हैं। यह वास्तविक प्रभाव की नैतिक पद्धति है। प्रतिरोध के व्यावहारिक उपाय, रक्षा रणनीतियां। प्रतिरोध के लिए कुछ व्यवहारिक कदम। सूचना के स्रोत की जांच करें। त्वरित भावनात्मक निर्णयों में देरी के लिए ब्रेक लें। किसी भी बड़े फैसले पर कम से कम एक भरोसेमंद व्यक्ति से राय लें। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गोपनीयता सेटिंग्स सीमित रखें और अपनी भावनात्मक ट्रिगर्स की सूची बनाकर उन पर काम करें। शिक्षा और प्रैक्टिस से आप प्रभावी रूप से प्रभावित होने से बच सकते हैं। ज्ञान का सकारात्मक उपयोग और निष्कर्ष। मैनिपुलेशन को समझना केवल आत्म सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि इसे सकारात्मक रूप में उपयोग करने के लिए भी जरूरी है, जैसे सहानुभूति से प्रेरित नेतृत्व, नैतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा। जब हम जानबूझकर पारदर्शिता, सहमति और लाभ साझेदारी अपनाएं, तब प्रभाव एक स्वस्थ टूल बन जाता है। अंततः उद्देश्य यही होना चाहिए कि ज्ञान का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें सशक्त बनाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो विजडम शेल्फ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।